Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. In this video we will discuss about biology of class 9 Punjab textbook board chapter number 1 introduction to biology. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट साइंस कि साइंस हमारे पास क्या होती है और ये किस तरह से लिंक करती है बायोलॉजी के साथ, क्या इसका रिलेशन है साइंस का बायोलॉजी के साथ। तो साइंस बेसिकली एक ऐसा वर्ड है हमारे पास जो अब तक हम इसको पढ़ते आए, हम 8th ग्रेड तक इसको हमारे कोर्स में शामिल है, ठीक है। लेकिन और तो साइंस हमारे पास क्या होती है, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटा से ड्राइव्ड है और साइंटा का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो यानी कि हमारे पास नॉलेज होगा, साइंस में क्या होगा, नॉलेज। नॉलेज से क्या मुराद है कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन होगी। और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, हम इसको इसकी डेफिनेशन से मजीद क्लियर करते हैं। हमारे पास साइंस जो है वो साइंस एक ऐसा स्टडी है कि इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। इसका क्या मतलब है कि इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, हम क्या करते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ ज़िंदगी में हम उठते बैठते चलते फिरते हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ में, हमारे सीज में क्या हैपन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हम उसके बारे में थिंक करते हैं, हमारे उसके बारे में सोचते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेते हैं कि क्या क्यों हो रहा है। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी ऑब्जर्वेशंस हो रही है। हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं देन हम उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या है कि हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है, ये जो आइडिया हमारे माइंड में आया है कि ये प्रैक्टिकली वाकई ऐसा हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट एंड डन। और जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास कोई ना कोई कंक्लूजन आता है, ठीक है। वो जो रिजल्ट आता है, वो जो कंक्लूजन आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास साइंस होगी। और वो जो हमारे पास नॉलेज होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, हम उसको यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ठीक है। हम कुदरती निज़ाम को समझने के लिए, नेचर के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम उस नॉलेज को यूज करते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया है साइंस का, ठीक है। तो यानी मैं अगर इसकी एक सिंपल सी बहुत छोटी सी एग्जांपल दूं, हम देखते हैं कि एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर है जो हमें पता है कि वो वुड से बनती है, हमने ऑब्जर्व किया ये लकड़ी से बनी है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए कि वाकई एक चेयर जो है वो वुड से बनती है, ये ट्री से बनती है, हम उसको ट्री से बना के देखेंगे। वो जो हमारा होगा वो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट होगा, फिर हमने देखा कि वाकई वो चेयर जो है वो ट्री से बन गई है, वो एक वुड से बन चुकी है, तो वो हमारा क्या आया, रिजल्ट बन गया है। वो जो रिजल्ट या वो जो कंक्लूजन आ गया, वो हमारे पास एक नॉलेज हो गया, वो एक इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हमने नाम दे दिया कि हमारे पास साइंस है। ये बहुत मतलब मिन्यूट सी एग्जांपल थी। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में जब चीज़ों के बारे में थिंक करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम उनको उन ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, देन हमारे पास कोई भी जो रिजल्ट आता है उसको हम एक नॉलेज के तौर पे हमने अपने पास रख लिया। वो जो नॉलेज है उसको हमने नाम दे दिया कि इट इज़ साइंस। अच्छा, हुआ क्या था कि हमारे पास एंशियंट टाइम में जब हमारे पास इन एंशियंट टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू ब्रांचेस, कि हमारे पास जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी हमने उनको क्लासीफाई नहीं किया था। अब वो क्यों नहीं क्लासीफाई किया था, ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज अंडर वन हेड, हम तमाम इंफॉर्मेशन को एक ही जगह जो थे वो कलेक्ट करते गए, हम एक जगह कंबाइन करते गए, हमने उनको ब्रांचेस में डिवाइड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास जब टाइम हमारे पास इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, हमने इतनी जो थी वो हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई थी, हमारा इतना जो था वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं था अबाउट साइंस। तो हमने हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती थी हम उसको एक जगह कंबाइन करते जाते थे, एक ही जगह कलेक्ट करते जाते थे, और उस कलेक्शन को हमने नाम दे दिया इट इज साइंस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हमने क्या किया कि साइंटिफिक नॉलेज हैज ब्रांचेस, तो हमने साइंटिफिक नॉलेज को, वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती गई उसकी हमने डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी ब्रांचेस बना दी। अब इसकी ब्रांचेस क्यों बन गई, क्योंकि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था एडवांसमेंट आती गई, हमारे पास प्रोग्रेस होती गई, हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में हमारे पास हर टॉपिक के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ब्रॉड होता गया, हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, हमारे पास हर चीज़ के बारे में, हर नेचर के अबाउट, हम प्लैनेट्स के अबाउट, सीज के अबाउट, अर्थ के अबाउट, एनिमल्स के अबाउट, प्लांट्स के अबाउट, हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन जो था वो ह्यूज होता है, मतलब बड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती गई। तो हमारे पास जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती गई तो हमने क्या किया, हमने साइंस को डिवाइड कर दिया, हमने साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी। उन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांचेस है हमारे पास बायोलॉजी।
तो हम बायोलॉजी के यहाँ पे देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक भी है। तो बायोलॉजी को देखने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा कोट है हमारे पास कि साइंटिफिक नॉलेज इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, नो इंसानी। हेरिटेज का मतलब है कि विरासत में जो चीज़ हमें मिलती है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें विरासत से मिलती है। तो कॉमन हेरिटेज, साइंटिफिक नॉलेज हर इंसान का एक हेरिटेज है। इसका क्या मतलब क्या हो सकता है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये पार होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों के बारे में थिंक करे, उसके बारे में थॉट करता है, उसके बारे में रीजनिंग करता है। तो वो जो हमारे पास थॉट्स होती हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है, हर इंसान के अंदर जो उसकी सलाहियत है दूसरी चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करने की, और वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है, वो कुदरती तौर पर हर इंसान के पास ये एबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसा कहना था डॉक्टर अब्दुल सलाम का। डॉक्टर अब्दुल सलाम, हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान के एक बहुत वेल नोन थ्योरेटिकल फिजिकिस्ट हैं, जिन्होंने 1979 में नोबेल प्राइज भी विन किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है। बायोलॉजी का अगर हम देखें तो बायोलॉजी का हमने 2 वर्ड्स में स्प्लिट किया हो, यानी ये 2 वर्ड्स का कलेक्शन है। बायोलॉजी 2 वर्ड बायोस और लगोस से मिलकर बनी है। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, लाइफ का से मतलब या फिर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स हमें पता है वो ऐसी चीज़ें जो कि लाइव, जो कि अलाइव हो, जो जिंदा है। ठीक है, अब वो हमें पता है हमारे ह्यूमंस भी लाइव में हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पूरी अर्थ पे। बहुत जो भी है, काफ़ी ज़्यादा 2 ही चीज़ें पाई जाती है ना, या तो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बायोस में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, लाइफ का, या लाइफ भी हम कह सकते हैं, लाइफ भी क्या होती है, लिविंग थिंग्स का ही स्टडी है। और दूसरी तरफ जो वर्ड है लॉजी, ये भी लोगोस से ड्राइव है, और लोगोस का मतलब क्या होता है, थॉट करना। ठीक है, सोचना, रीजनिंग का मतलब भी सोच रही होता है, यानी बहुत सेंसिबल वे में सोचना। स्टडी का मतलब भी मुतालिया है। तो हम इसका क्या मतलब हुआ कि हमने लिविंग थिंग्स का स्टडी करना होता है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो समझ आता है हमें कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि बायोलॉजी हमारे पास क्या है कि लाइफ का एक साइंटिफिक स्टडी है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन होगी ना कि बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है, लाइफ का साइंटिफिक स्टडी। लाइफ में हमारे पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि लाइव हैं। अब हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या किया था कि जब भी हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी नॉलेज होता था, जो भी हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते गए, हमने उनको बायोलॉजी में रखा। ठीक है, बायोलॉजी के। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जब बायोलॉजी में भी एडवांसमेंट आती गई, इसमें भी हमें डिफरेंट जो थी इंफॉर्मेशन हमें मिलती गई हर टॉपिक के बारे में, तो फिर हमने इसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, इसकी भी डिफरेंट डिवीजन्स बना दी, क्योंकि हमारे पास इसमें भी इंफॉर्मेशन जो थी वो ह्यूज अमाउंट में हो गई। तो इसकी हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 ब्रांचेस हैं, डिवीजन्स, ब्रांचेस कह सकते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास जोलॉजी, सेकंड जो है हमारे पास बॉटनी, एंड देन हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम जोलॉजी को देखें तो जोलॉजी हमारे पास भी 2 वर्ड्स का कलेक्शन, 2 वर्ड से मिलकर बनी है, जू एंड लॉजी। अब जू हम एक बहुत वेल नोन वर्ड है, हमें पता है जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, जू हाउस हमें पता है ना, तो एनिमल्स। और लॉजी का अगेन वही मतलब है कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो इससे क्या समझ आती है कि हमने किस चीज़ का स्टडी करना है, एनिमल्स का स्टडी करना है। इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल, के एनिमल से रिलेट करती है। एनिमल्स हमारे पास लिविंग थिंग्स है ना, हमने देखा कि बायोलॉजी में हम लाइफ का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और लाइफ जो है वो लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी है। तो जोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और क्योंकि एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो हमने देखा कि हमने उसको एक अलग न्यू कैटेगरी बना दी, जिसमें हम सिर्फ किसका स्टडी करेंगे, एनिमल्स का स्टडी करेंगे। एनिमल्स का क्या स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि एनिमल्स का क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, उनकी कितनी एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, उनकी कितनी वैरायटीज हमारे पास जो है वो अर्थ में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, हम उनका लाइफस्टाइल देखेंगे, हम उनका फंक्शंस देखेंगे, उनके बॉडी का फंक्शंस देखेंगे, उनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उनके ओवरऑल जो भी हम एनिमल्स से रिलेटेड उनका रिलेशनशिप क्या है हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, जोलॉजी में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास जो इसकी डिवीजन है वो है बॉटनी। बॉटनी किससे रिलेट करती है, प्लांट से रिलेट करती है। हम इसमें किस चीज़ का स्टडी करेंगे, प्लांट्स का स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस जो हमारे पास प्लांट्स
भी जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं, लिविंग थिंग्स है। तो हमने क्या इसमें स्टडी करना होता है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है। हमने देखना है कि प्लांट्स की इस अर्थ के प्लैनेट पे उनकी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वो कितनी जो है उनकी क्या टेक्सोनोमी हो सकती है, हमने किस तरह से उनको डिवाइड किया हुआ, उनके क्या प्लांट्स ऑर्गन्स है, उनका क्या रिलेशन है हमारे पास नॉन लिविंग हमारे इन्वायरमेंट के साथ, और वो पूरी लाइफ में उनका क्या रोल प्ले करते हैं। और हमने उनके फंक्शंस के बारे में सब चीज़ें जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे उसको हम एक कैटेगरी में हम रखते हैं जिसको हमने नाम दे दिया इट इज बॉटनी। ठीक है, हमने बॉटनी में सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जिस तरह जूलॉजी में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, इसी तरह बॉटनी में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। देन हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलकर बनी है, माइक्रो एंड देन बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटी चीजें, ठीक है, टाइनी थिंग्स। जहां भी वर्ड माइक्रो आ जाए, माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल। एंड बायोलॉजी का अगेन मतलब वही है कि स्टडी ऑफ लाइफ। हमने यहाँ पे बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ का देखा। अब यहाँ पे हमने लाइफ का स्मॉल थिंग्स का स्टडी करना है, जो भी छोटी चीजें हमारे पास होंगी। अब छोटी चीजों से क्या मतलब है कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, जितने भी हमारे पास जो है एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। वायरसेस है हमारे पास। तो हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्टडी करना है उसको हमने नाम दे दिया इट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो का मतलब मैं अगेन बता रही हूँ कि स्मॉल, एंड बायोलॉजी का मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोप हमें पता है कि एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, हम उनका स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए, उनकी एनाटॉमी और बारे को देखने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन दिस लेक्चर हमने इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास साइंस क्या होती है, इसका क्या रिलेशन है, और ये इसकी हमने डेफिनेशन को देखा, इसकी ब्रांच बायोलॉजी के बारे में पढ़ा और बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, इसकी डिवीजन ऑफ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो थैंक्स फॉर टुडे।